जय गौरी शंकर। मैं आज एक ऐसे विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूँगा कि हमारे वैदिक साइंस में कुछ ऐसी सिद्धियां हैं जो प्रत्यक्ष प्रमाणित होती हैं। उज्जैनी के सम्राट महाराज विक्रमादित्य के जीवन की एक घटना है। महाराज जी एक दिन अपने स्नानागार की ओर गलियारे में जैसे ही अग्रसर हुए तो महाराज को एक बड़ी मोहक सुगंध उनकी नासिका पे टकराई और महाराज ने बड़ा आश्चर्यहतप्रभ हुए और जब स्नानागार में गए और जलांजलि को उस जल घट से निकाला तो सुगंध से वह स्नानागार भर गया था। महाराज हतप्रभ हुए और स्नान आदि से निवृत्त होने के तत्पश्चात उन्होंने प्रधान परिचारक को बुलाया। पतासाजी हुई। पता चला कि आज जिस कहार ने पानी भरा है उसकी जो नवगाता जो वधू है वह उसने आज जल भरा है। उसको बुलाया गया। बड़ी महाराज जी के सामने वह समक्ष खड़ी हुई और महाराज जी को उसने सादर अभिवादन किया और निगाहें नीचे की। महाराज जी ने पूछा कि तुमने जलघट भरा है? उसने हामी में सिर हिलाया और उसने बड़ी विनयता से महाराज जी को कहा, महाराज जी मेरी क्षमा अपराध करेंगे, मेरे से त्रुटि हुई है, एक धृष्टता हुई है कि मैंने जो इस जल घट में अपने मायके का जल लाया है। महाराज जी ने पूछा कि तुमने अपने मायके का जल में इतना सुगंध है, कहाँ से लाया? बोले मायके में हमारा जहाँ गांव है महाराज जी, वहाँ के पास एक पहाड़ी है। उस पहाड़ी में एक विरूपाक्ष कुंड है। उस विरूपाक्ष कुंड के जल को ही मैंने इस जलघट में आपके स्नानार्थ मिलाया है। महाराज जी को बड़ी जिज्ञासा हुई और महाराज जी ने अपने महामंत्री भट्ट को कहा कि भट्ट जी हम वहां जाएंगे। सारी व्यवस्था की गई। महाराज जी उस विरूपाक्ष कुंड को देखने के लिए जैसे ही पहुंचे तो आसपास का वातावरण माधुर्यता से पूरा भरा हुआ था। बड़ी मोहक और दिव्य सुगंध वहां व्याप्त थी। महाराज जी ने देखा पास में एक पर्ण कुटीर थी। महाराज जी अंदर प्रवेश किए। वहां उन्होंने देखा कि पद्मासन पर एक दिव्य पुरुष युवा वहां ध्यानस्थ थे। महाराज जी ने दंडवत किया। थोड़ी देर के बाद उस युवा योगी राज की दृष्टि खुली और जैसे ही उनने महाराज विक्रमादित्य को देखा, महाराज उनके दिव्य दृष्टि से प्रकाशित हुए। अंतर मन में फिर उनके प्रति दंडवत होने का भाव आया और वे उस युवराज योगीराज के समक्ष जाकर के दंडवत हुए। योगीराज ने कहा कि राजन मेरा नाम गोरखनाथ है और मैं यहाँ ऋग्वेद के एक प्रथम मंडल की ऋचा का मैंने संसिद्धि किया है। आपकी जिज्ञासा निसंदेह सही है। मैंने उन वैदिक विज्ञानों का आश्रय लिया और यह ऋचा कहती है कि मधुवातारित्याति मधु क्षरन्ति सिंधपः माधर्विन्नः संतोषधि। यज्ञ आदि सद्कार्यों में लगे हुए सारे सत्पुरुषों के जीवन में हे पवन देव, हे वायुदेव, आप उनमें सुगंधि लाएं। इस भूमि में मोहक सुगंध से इसे भर दें। यहाँ के जलाशयों की तरंगों में माधुर्यता निश्चित होती रहे। इन्हीं में मंगल कामनाओं से मैंने इस वेद की ऋचा के निर्देश को मैंने पालन किया और मैंने इसको
सिद्धि के रूप में इस विरूपाक्ष कुंड में उसकी तरंगों के माध्यम से उस जल में प्रवाहित किया जो आपके समक्ष है। राजन, इसमें आश्चर्य की कोई बात नहीं, क्योंकि यहां हमारे वेदों में जो दिशा, अनुपालन, निर्देश, उसकी सारी विधियां यदि विधिवत की जाए तो आपके समक्ष वह सिद्धियां आ सकती हैं। लेकिन शर्त यही है कि इसमें लोकहित की मंगल कामना हो। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में।